हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। जैसा कि हम लोग का ड्यूटेरियम मैगजीन 23 प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 11 के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग का बजट से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पेपर में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, ये अपना चैनल है, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अपना ग्रुप है, ये ग्रुप में लगभग सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हैं। तो एक ग्रुप के लिए दो चीज़ महत्वपूर्ण होती है, एक सही डायरेक्शन और एक सही अप्रोच। ये डायरेक्शन आपको हमारे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड होती रहेगी, और अप्रोच अप्रोच प्रश्न पढ़ने का, प्रश्न को हल करने का कैसा अप्रोच होना चाहिए, क्या वो प्रश्न अकेले एक ही आंसर उसमें प्राप्त होता है, क्या इसके अलावा उसमें कई और प्रश्न मिलते हैं। तो ये अप्रोच आपको सीखना है, और खुद से जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस 11 का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस 11 का पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 फरवरी 2023 को। ध्यान रखेंगे, 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट पेश होता है, और उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा पेश होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आर्थिक समीक्षा पूछे तो 31 जनवरी और बजट पूछे तो 1 फरवरी। एक क्वेश्चन और बनता है कि 1 फरवरी को कब से बजट संसद में पेश होना शुरू हो गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये साल 2017 है। 2017 में होता है कि अरुण जेटली साहब ने बजट पेश 1 फरवरी 2017 को किया था, और तब से ही 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा चालू हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पे, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट कितना है। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लेकिन हम लोग इसको फोन नंबर की तरह याद रखेंगे, 4503-097। याद रखेंगे 4503-097, ये आपका बजट का आकार है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, मतलब कितना रुपया खर्च होगा, जितना बजट में से कितना रुपया हम लोग खर्च करेंगे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 35,02,136। इसको कैसे याद करेंगे कि खर्च कितना करना है। तो शुरू में 35 याद रखेंगे और लास्ट का 36 याद रखेंगे। ध्यान रखेंगे, शुरू का 35 याद रखेंगे और लास्ट का 36 याद रखेंगे। 35-36 ये क्या आपका खर्च है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट लगाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, हम लोग बजट देख चुके हैं 45,03,097। उसके बाद खर्च देखे हैं 35, लास्ट में क्या है 36 है। अब देखेंगे हम लोग का प्राप्ति कितना होने वाला है। तो देखेंगे 26,32,281। अब इसको कैसे याद रखना है, बस सिंपल लास्ट का 26 याद रखो कि प्राप्ति कितना होगा 26, और लास्ट में कितना है 81। और जानते हो हमेशा राजस्व घाटा कैसे होता है, जितना खर्च होता है उससे कम अगर प्राप्ति, उसी को बोलते हैं राजस्व घाटा बोलते हैं। तो 35 प्राप्त हो रहा है, 26 क्या हो रहा है, 35 खर्च हो रहा है और 26 क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे 35 वाला क्या है, आपका खर्च हो रहा है, और 26 वाला प्राप्ति हो रहा है। हमेशा क्या होता है, राजस्व घाटा होता है। तो ध्यान रखेंगे किस तरीके से घाटा है, किस तरीके से प्राप्ति होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसे सप्तऋषि बोलते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं में से कौन संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे बाबू, बस एक पॉइंट को हम लोग हटा देंगे इसको। अब क्या बोल रहा है, सातों प्राथमिकताएं जो सप्तऋषि है सब इसमें इन्वॉल्व है। तो ध्यान रखेंगे आपका आंसर 7 अब हो जाएगा। एक्चुअल में भारत प्रगति के कारण ऑप्शन सी जा रहा था, क्योंकि मैंने क्या किया, भारत प्रगति को हटा दिया। अभी 7 प्राथमिकता है। तो ध्यान रखें किस तरीके से याद करेंगे, इसको तोड़ के 2 पार्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमने याद किया, वैसे आपको भी याद करना है, आराम से हो जाएगा। पहले करेंगे युवा जो 7 नंबर पे है, युवा शक्ति को क्षमता को सामने लाने के लिए समावेशी विकास के साथ हरित विकास भी करना होगा। इस तरीके से आप कहानी याद करेंगे कि युवा शक्ति की
क्षमता को सामने लाने के लिए समावेशी के साथ हरित विकास भी करेंगे। ये आपका 7 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर मिला के हम लोग कहानी कह रहे हैं। युवा शक्ति को क्षमता सामने लाने के लिए समावेशी विकास के साथ हरित विकास करना होगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लाइन समझेंगे अब अवसंरचना एवं निवेश करने के लिए वित्तीय क्षेत्र का होना आवश्यक है। अवसंरचना एवं निवेश करने के लिए भाई वित्तीय मतलब पैसा, अवसंरचना करोगे, कुछ चीज बनाओगे, निवेश करोगे तो वित्तीय चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, तो वही चीज पूछा जा रहा है कि अवसंरचना एवं निवेश के लिए वित्तीय क्षेत्र होना आवश्यक है। जैसे ही ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंच सकते हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। अब तो 7 भी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2047 तक क्या हो जाएगा एनीमिया मुक्त हो जाएगा। जबकि इसके अलावा और भी बीमारी का लक्ष्य रखा गया है जिसको समाप्त करना है, जैसे में कालाजार कब करना है तो 2023 में इसका उन्मूलन करना है, ये आपका लक्ष्य था। अब देखते हैं, अब आते हैं 2030 में। 2030 में किसका लक्ष्य है? 2 बीमारी का, एक है आपका HIV का, दूसरा है आपका मलेरिया का। तो ध्यान रखेंगे HIV और मलेरिया को कब उन्मूलन करना है? 2030 तक इसका उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। चलते हैं, ई न्यायालय परियोजना चरण 3 भी शुरू होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 होगा और अमृत धरोहर स्कीम भी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई 2023-24 में? तो ध्यान रखेंगे आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें से? राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। तो क्या है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये भी लाइन ठीक है। अब ये देखते हैं, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। याद रखिएगा ये दिए गए हैं, पहले की कहानी बता रहा है। और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खोले गए। 47.8 प्रधानमंत्री जनधन बैंक खोले गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 5 से घटाकर कितना कर दिया? तो ये 6 से घटाकर 5 कर दिया गया। ध्यान रखिएगा पहले कितना था? पहले आपका 6 था, लेकिन वर्तमान में अब कितना हो गया है? अब हो गया है 5 हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई। ध्यान रखिएगा इसकी बात हो रही है, तो शहरी अवसंरचना विकास निधि की बात की गई है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकती है पेपर में। और ये जिम्मेदारी किस बैंक को मिला है? तो ये अब राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय आवास बैंक है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किया जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ध्यान रखिएगा इसमें से क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्षों में लगभग 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करेगी? ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। राइट आंसर 30 हो जाएगा। 30 क्या है? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ठीक ना, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत को मोटे अनाज, जिसे श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है, के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने 2023-24 में की है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो देखेंगे भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, इसका ध्यान रखिएगा
कि मोटे अनाज का जो अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। और मोटे अनाज पे ही पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हो गया। ध्यान रखेंगे कहाँ पे, तो दिल्ली में पहला सम्मेलन हुआ है, जबकि इसका संस्थान पूछेगा तो अनुसंधान संस्थान ये आपका हैदराबाद में हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। कथन ए है कि 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की गई है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ए तो आपका सही है। क्या है, ए तो आपका सही है। कितना, 6,000 करोड़ रुपया, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सरकार, नेक्स्ट पॉइंट बी पे, सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है, ये आपका गलत हो गया। सबसे ज्यादा धन बोलेगा तो किसे, तो उधारी से आता है। उधार जो हम लोग लेते हैं आईएमएफ से, विश्व बैंक से, एशियाई विकास बैंक से। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा धन कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसको हटा, जीएसटी को हटा के कर देंगे, ब्याज उधार कर देंगे, क्योंकि इसे हम लोग को 34% क्या करते हैं हम लोग, उधार लेते हैं। ठीक है, चलते ऑप्शन नंबर सी पे। सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। गलत होने का कारण क्या है, ये योजना की जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कर देंगे ब्याज। जो उधार लेते हैं उस पे ब्याज देने के लिए। ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा रुपया हम लोग लेते हैं कहाँ से, तो उधार लेते हैं। ध्यान रखेंगे हम लोग सबसे ज्यादा धन कहाँ से आता है, तो उधार लेने से आता है। उधार कहाँ से, आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और कंट्री से लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पे करते हैं, तो ये जो उधार पे जो टैक्स चलता है ना, तो टैक्स को पूरा करने, मतलब कि ब्याज देने में, ये कुल 20% होता है। ध्यान रखिएगा 35-34% आप लेते हैं उधार, और 20% हर साल आप क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, आपका यह जाएगा कुल 500 प्रखंडों को आकांक्षी प्रखंड के रूप में प्रखंडों को शामिल किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा, तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, 3, मात्र 3 ही है। क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना, उसका उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बजट में चर्चा किया गया आईजीओटी कर्मयोगी क्या है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। क्या आईजीओटी कर्मयोगी क्या है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, यही आपका आई गॉट कर्मयोगी चर्चा में रह रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे को पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है, तो कोई खास क्वेश्चन है नहीं, ये बस यूं ही दे दिया गया है। चलते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न से क्या निर्णय लिया गया है, तो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। इनमें से सभी है, बस पढ़ते हैं। 3900 से अधिक अनुपालनों को कम करना, चलिए ठीक ही है। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, ये भी ठीक है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, इसमें से ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये आपका क्या है, निर्णय लिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है, तो राइट आंसर को क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा राइट आंसर 21 लाख। ध्यान रखें कुल कितना, कुल माफ कीजिएगा, सॉरी, ये आपका 21 लाख ना होके 20 लाख होगा। कितना होगा, 20 लाख रुपया होगा। 20 लाख करोड़ किसके लिए है, तो पशुपालन के लिए, डेयरी के लिए और मत्स्य पालन के लिए। ध्यान रखेंगे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के लिए कितना, तो 20 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, महत्वपूर्ण है। पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पीवीजीटी किससे संबंधित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेदनशील जनजातीय समूह। ध्यान रखिएगा कि संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए पीवीजीटी विकास मिशन लाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी से, ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है, जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमानित किया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कितना, 3.5। याद रखिएगा कि
कि जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमति होगी, तो 3.5%। जबकि बोल देगा कि भारत का 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा, तो 2.9 रहेगा। ध्यान रखिएगा कितना, 2.9 याद रखिएगा। ये आपका राजस्व घाटा हो जाएगा, जबकि जीएसडीपी कितना हो जाएगा, 3.5% हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 26 है कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखेंगे डिजिटल पब्लिक का बोला है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कृषि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन शानदार होती है, ध्यान रखेंगे। तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब बाजरा ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक में हम लोग आते हैं, बिल्कुल ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाज की श्रेणी में, मोटे अनाज काम क्यों नहीं कर रहा है, हाँ, संयुक्त राष्ट्र 2023-24 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। चलिए ठीक है, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, नहीं, यही आपका गलत पॉइंट हो गया, ठीक ना। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन निर्यातक नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिष्टी हो जाएगा। तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित से मिष्टी, ध्यान रखिएगा, मिष्टी योजना पूछ सकता है कि मिष्टी योजना पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है और यह तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़कर 79 करोड़ से अधिक हो गया। अब आपको यहाँ 3 डाटा आता है, एक आता है 79, एक आता है आपका 70, एक आपका आता है 66। उससे पहले हम लोग 79 पे देखेंगे, इसके बारे में बोला है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अब कितना रुपया आप देना हम लोग को मिलेगा, तो 79.000000, ठीक है। इसको याद रखेंगे, डाटा को छोड़ देंगे, बस 79 याद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना करोड़ रुपया, तो 79। चलते आगे की ओर, चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। इससे पहले आपको बताया गया था 2.9%। ध्यान रखेंगे, ये डाटा आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 17, 86, 816 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है, तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब कौन कौन होगा, ये हो जाएगा प्रतिशत में जीडीपी का 2.3% रहेगा प्राथमिक घाटा, और 70, 68, 45 ये आपका, ये 2 डाटा आपका ये नहीं रहेगा, ठीक, ये आपका नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज का स्थापना किया जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर का 157। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है, तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, ए 10,00,961, ये आपका क्या हो जाएगा, पूंजीगत खर्च का है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर डाटा से संबंधित है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति, देखिएगा खर्च और प्राप्ति में अंतर निकालिएगा, ये आपका क्या हो रहा है, 18,70,816। तो ध्यान रखिएगा डाटा को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अमृत का जिसे भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आपका राइट आंसर सभी हो जाएंगे, सभी नहीं बोल सकते हैं इसमें से, माफ कीजिएगा दोस्तों। ये आपका महिला का आर्थिक, 1 मिनट, इसको हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा, अब दिख जाएगा इसमें से कौन कौन सही है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से हम लोग का 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो अमृतकाल तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके हैं जिसे रूपांतरकारी हो सकते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, पर्यटन हो जाएगा, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान हो जाएगा, और हरित विकास हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 37 है
कि बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट डाटा है आपके लिए, ठीक ना। 50 एयरपोर्ट को क्या किया जाएगा, आपको पुनरुद्धार करने की बात किया गया है। 50 एयरपोर्ट को क्या कर रहा है बाबू, तो पुनरुद्धार करेगा। चलते हैं क्वेश्चन 38 पे। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखेंगे ये डाटा कि 2030 तक, और इनसे क्या हो जाएगा 50 टन, 50 मिलियन टन तक जाएगा, ठीक है, ध्यान रखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीएम प्रणाम है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कि उर्वरकों के लिए कौन सा आ रहा है बाबू, पीएम प्रणाम। रासायनिक की जगह वैकल्पिक उर्वरकों कौन सा योजना आ रहा है, तो पीएम प्रणाम आ रहा है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखेंगे, गोवर्धन से अपशिष्ट क्या होगा, आमदनी, तो 500 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन 41 पे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। राइट आंसर आपका हो जाएगा अमृत धरोहर योजना। याद रखेंगे ये क्वेश्चन, अमृत धरोहर योजना के तहत क्या हो जाएगा, जैव विविधता प्लस में आर्द्र भूमि को बढ़ावा मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। बजट में चर्चा किया गया कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य आपका चारों हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी, मांग आधारित औपचारिक, क्या है, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, बिल्कुल ठीक है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, बिल्कुल ठीक है। उद्यमिता योजना को की सुलभता सुगम करवाना, स्किप कर सकते हैं, खास इंपोर्टेंट नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इंपोर्टेंट लाइन है ये, आपका 50 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। बजट में आपका देखो अपना देश पहल है, स्वदेश दर्शन योजना भी है, और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है। देखते हैं देश, अब देखो अपना देश, मतलब कि जो भारतीय हैं, मतलब जो भारत के निवासी हैं, वो क्या करेंगे, तो देश को देखेंगे। एनआरआई क्या करेंगे, वो आएंगे, खुद भारत में आएंगे, और स्वदेश दर्शन योजना के तहत होगा, और वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम का भी व्यवस्था किया गया। इस तरीके से आप याद। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि 25 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ध्यान देखना है कितने वर्ष, अब अगले 2 वर्ष के अंदर इसको क्या करना है, लघु बचत योजना को शुरुआत करना है। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का आवंटन किया गया है। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70। इससे पहले हम लोग डाटा देखे थे, इससे पहले हम देखे थे कि 79 किसका है, ये आपका आवास का है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना मिलेगा, वो प्रधानमंत्री आवास में ये आपका आवास हो जाएगा। उसके बाद ये आपका जल का हो जाएगा। अरे भाई, आवास बनाने में खर्चा बेसी होता है ना, तो 79 सबसे ज़्यादा है। 79 बोले थे डाटा आपको याद करने के लिए, फिर आपको 70 बोले थे, फिर आपको 60 बोले थे। देखना कि 79 में आवास बनता है, जब आवास बनाते हो तो उसमें पानी लगता है, तो पानी में रुपया कितना खर्च हो, 70 का खर्च कर रहे हो, क्योंकि अब तो आर वाला पानी से घर बनाओगे ना, तो 70 रुपया खर्च होगा। उसके बाद देखते हैं बाबू, नरेगा, जो मनरेगा है, मनरेगा में कुल कितना रुपया आवंटन होगा, 60 होगा। तो ध्यान रखना कि 60 मनरेगा के लिए है, 70 पानी के लिए है, और दोनों मिला दोगे तो क्या बनेगा, तो घर बनेगा। तो घर में कितना है, तो 79 है। इस तरीके से आप डाटा को, कहानी को याद रख सकते हैं। ये आपका हो गया, मनरेगा में आते हैं। मनरेगा का देखेंगे अब वो ये क्या है, तो 60 हो गया, वैसे सेम डाटा हो गया। ये आपका किसका डाटा हो गया, ये आपका हो गया जल का हो गया, ये आपका क्या हो गया, आवास का हो गया। आवास बनाइए, उसमें आरओ का पानी दीजिएगा तो कितना 70 रुपया खर्च होगा, और मनरेगा अब 60 का खर्च होगा, ठीक है। और मनरेगा का स्थापना, नरेगा कब आया था, तो 2006 में नरेगा आता है, जबकि उसको मनरेगा कब बनाया गया, तो 2009 में उसको मनरेगा बनाया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5%।
2025 में 2.5, लास्ट में भी 25 है, इसमें भी क्या है 25 है, तो याद रखोगे 2.5 में 2.5 किसका स्वास्थ्य पे खर्च करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पे करती है। हम लोग देखे थे कि ब्याज अदायगी पर कितना करता है, 20% करता है, याद रखेंगे 20%। और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से लेते हैं हम लोग, तो 34% लेते हैं, उधार लेते हैं, उधार लेते हैं और उधार चुकाने में ही हम लोग 20% खर्च करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। नई कर व्यवस्था में उच्चतर अधिभार को कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 से कट के सीधे 25 हो गए हैं। तो चलते हैं, सॉरी अब कहाँ चलते हैं, तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन को। ठीक है, इसी नोट के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर थोड़ा भी वीडियो को सीखने को मौका मिला होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।